यदि मुक्ति प्राप्ति की आकांक्षा हो तो विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए और क्षमा, दया, धैर्य, तितिक्षा, पवित्रता और सत्य का अमृत के समान सेवन करना चाहिए। जो अधम लोग एक दूसरे के मर्मों को दुखाने वाले तथा अंतरात्मा को कष्ट देने वाले वचन बोलते हैं, वे इस तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। विधाता ने स्वर्ण में सुगंध, गन्ने में फल, चंदन के वृक्ष में पुष्प नहीं लगाए तथा विद्वान को धन संपन्न और राजा को दीर्घायु नहीं बनाया। इससे यह मालूम होता है कि पूर्व काल में कोई विधाता को सलाह देने वाला नहीं था। सभी औषधियों में अमृत मुख्य है, सभी सुख देने वाले साधनों में भोजन प्रधान है, सभी ज्ञानेंद्रियों में नेत्र मुख्य हैं और सब अंगों में सिर सबसे अधिक श्रेष्ठ है। कोई संदेशवाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसीलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है, उसे विद्वान मानना चाहिए। शिक्षार्थी, सेवक, पथिक, भूखा, भयभीत, भंडारी और द्वारपाल, इन 7 सोते हुए लोगों को जगा देना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला कीड़ा, बालक, दूसरे का सोया हुआ कुत्ता और मूर्ख, इन 7 को सोए से नहीं जगाना चाहिए। धन कमाने की इच्छा से वेद पढ़ने वाले और शूद्रों का भी भोजन बलपूर्वक ले लेने वाले ब्राह्मण विषहीन सांप के समान हैं, जिसके रूठने पर किसी प्रकार का भय नहीं है और न ही खुश होने पर धन मिलने की उम्मीद है, जो दंड देने और कृपा करने की क्षमता नहीं रखता, वह व्यक्ति अप्रसन्न होकर क्या कर लेगा। सांप को अपना फन खड़ा करना चाहिए, भले ही वह जहरीला ना भी हो। इससे सामने वाले के मन में डर पैदा होता है। विद्वानों का प्रातः काल का समय जुए के प्रसंग यानी महाभारत की कथा, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग यानी रामायण की कथा और रात्रि में उनका समय चोर प्रसंग यानी कृष्ण कथा में बीतता है। यही महान पुरुषों की जीवनचर्या होती है। यदि भगवान के लिए अपने हाथ से गूंथी माला, अपने हाथ से घिसा चंदन तथा स्वयं अपने हाथों से लिखा स्तोत्र भगवान के लिए पढ़ें, तो आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा। गन्ना, तिल, पत्नी, स्वर्ण, पृथ्वी, चंदन, दही और पान, इन सबका मर्दन करने से इनके गुण बढ़ते हैं। धैर्य रखने से करीबी कष्ट नहीं देती। खराब कपड़ा स्वच्छ रखने से पहनने योग्य होता है। बासी अन्न भी गर्म करके स्वादिष्ट लगता है। शील स्वभाव के कारण कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगने लगता है।